नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए सोशल साइंस का 100 टॉप लेवल का प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर आप सभी को इस क्लास का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए या हमारा टॉपर नोट्स चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 6253 पर संपर्क करके आप सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर पर हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर पर करके भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी। भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या गोदावरी नदी हो जाएगा। तो एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। क्या हुई तो 2525 किलोमीटर है। क्या हुई तो पटना में पूछेगा। क्या हुई तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या हुई तो बिहार से है। तो क्या हुई तो बिहार से क्या हुई तो बिहार में पूछेगा तो 445 किलोमीटर। और वही पूछेगा पटना ज़िला में कितने हैं तो 99 किलोमीटर। कितने हैं 99 किलोमीटर। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं। और क्या हुई तो 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 2 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि क्या है तो भारत में क्या पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई थी। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न का राइट पूछे तो राजस्थान में हुआ था। कब हुआ था तो क्या हुआ तो 1959 में हुआ था। कब हुआ था 1959। मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर बजेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 3 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है। 3 नंबर प्रश्न के लिए लोकसभा के सदस्य कितने वर्षे के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर पूछेगा 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। तो 3 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हुई तो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। मतलब कि क्या हुई तो से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 4 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है। 4 नंबर प्रश्न कि सर्वोच्च न्यायालय का क्या है मुख्य न्यायाधीश कौन होता है। क्या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पूछेगा कौन होता है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। क्या हुई तो भारत का क्या है तो मुख्य न्यायाधीश। मतलब कि क्या हुई तो इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर बजेगा। चलिए बहुत लाजवाब इसका आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। और 5 नंबर प्रश्न कि चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है प्रमुख सलाहकार कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार पूछेगा तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो चाणक्य था। कौन था चाणक्य। इसका अन्य नाम पूछता है। क्या हुई तो चाणक्य का अन्य नाम पूछेगा तो विष्णुगुप्त कौटिल्य। ठीक है ना। बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर बजेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 6 नंबर प्रश्न क्या है। 6 नंबर प्रश्न क्या है तो दूसरे दूध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। क्या है तो दूध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। अच्छा हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्या हुआ तो 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो वर्गीज कुरियन। मतलब क्या हुआ तो इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। तो इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ क्या हुआ तो भारत में पूछेगा तो MS स्वामीनाथन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या हुआ तो 7 नंबर प्रश्न के क्या है तो क्या है संविधान सभा के क्या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा कौन था। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हुई तो अस्थाई अध्यक्ष पूछेगा तो क्या हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई अध्यक्ष पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ती है। और क्या हुई तो 8 नंबर प्रश्न झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस युद्ध से था। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्द बताएंगे। क्या हुई तो 1857। क्या हुई तो 1857 की क्रांति विद्रोह। मतलब कि क्या हुई तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो। थोड़ा सा आप सभी का वीडियो को लाइक नहीं कर रहे तो एक मर्द सभी आदमी क्या थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या है भारतीय संविधान किस देश के संविधान से क्या है कह रहा है कि भारतीय संविधान किस देश के संविधान से क्या है सर्वाधिक प्रभावित है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या रूस। तो 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो ब्रिटेन से कैसे है ब्रिटेन। मतलब कि क्या हुआ तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो। चलिए आगे बढ़ती है। और क्या हुआ तो महमूद गजनबी ने क्या है भारत पर क्या है कितनी बार क्या है आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 17 बार। कितने बार 17 बार। मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 11 प्रश्न किसे भारतीय एकता का क्या है प्रतीक कहा जाता है। किसे भारतीय एकता का प्रतीक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न। 11 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न। क्या हुई तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हुई तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मतलब कि क्या हुई तो से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब से आंसर क्या हुई तो भारत को एकता करने में क्या है तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति का नाम पूछेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या हुई तो 12 प्रश्न करें भारत का राष्ट्रीय क्या हुई तो गान जनगण मन किसने लिखा था। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न। क्या हुई तो 12 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या है तो
रविंद्रनाथ ठाकुर। क्या हुई तो रविंद्रनाथ ठाकुर मतलब कि क्या हुई तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और क्या है तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? क्या स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछेगा कौन थे? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न। क्या हुई तो 13 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। क्या हुई तो लॉर्ड माउंटबेटन मतलब कि क्या हुई तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो। क्या हुई तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और क्या हुई तो 14 प्रश्न के लिए क्या है, हरित क्रांति का संबंध किससे? क्या है, हरित क्रांति का पूछेगा संबंध किससे? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 14 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो जल्द बताएंगे, मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर क्या हुई तो उद्योग क्या है, विकास। क्या हुई तो उद्योग विकास मतलब कि क्या हुई तो से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब स्वीक आंसर आ रहा है। आगे बढ़े, क्या क्या हुई तो 15 प्रश्न करके सेन वंश। क्या हुई तो सेन वंश का क्या हुआ तो सेन वंश का क्या है, सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर पूछेगा टॉप लेवल का प्रश्न। क्या हुई तो 15 प्रश्न का जल्दी बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर क्या हुई तो बलवान। क्या हुई तो बल्लाल सेन। क्या हुई तो बल्लाल सेन मतलब कि क्या हुई तो से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गई। चलिए बहुत लाजवाब सभी का आंसर है। क्या थोड़ा सा आप सभी क्या वीडियो को लाइक नहीं करते तो एक मतलब सभी आदमी क्या थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जितने भी नए स्टूडेंट है सभी आदमी क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को जब भी एडमिट कार्ड जारी करिएगा तो सबसे पहले आप सभी को इसी चैनल पर बताया जाएगा। क्या है, काकोड़ी कांड किससे संबंधित है? काकोड़ी कांड किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 16 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। इसका स्वतंत्रता संग्राम का क्या है, क्रांतिकारी आंदोलन मतलब क्या हो तो बिल्कुल हमारे क्या राइट आंसर हो। क्या हो तो बिल्कुल हमारे क्या राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था? बिहार राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 17 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। तो 17 का राइट आंसर पूछेगा तो 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 मतलब कि इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगी। बिहार से क्या हुआ तो बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? क्या है, झारखंड पूछेगा कब अलग हुआ था? तो 2000 ईस्वी में। ठीक है ना। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त क्या है, सॉरी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 18 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो 1986 में। कब हुआ था? 1986 मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो। चलिए बहुत लाजवाब सभी का आंसर आ रहा है। आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। 19 प्रश्न के भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा? क्या है, क्षेत्रफल के अनुसार से पूछेगा तो क्या हुआ तो राजस्थान हो जाएगा। देश में पूछेगा क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो क्या हुआ तो रूस हो जाएगा। क्या हुआ तो रूस हो जाएगा। उसके बाद क्या हुई जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा। क्या हुई तो सबसे बड़ा क्या हुई तो राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश। और देश में पूछेगा तो चीन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ती है। और क्या हुई तो 20 नंबर सवाल का भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे क्या है तो किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 20 नंबर का राइट आंसर पूछेगा। जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है चंद्रशेखर। क्या हुई तो वेंकट रमन मतलब कि क्या हुई तो डेबिलकुर हमारे करेक्ट आंसर हो। क्या हुई तो डेबिलकुर हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाभ यहाँ पे आप सभी के लिए 20% का राइट आंसर दिया गया। अगर आप सभी को इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। चलिए, क्या है अभी भी टॉप लेवल का 80 प्रश्न बचा हुआ, तो आप सभी रेडी है ना? रेडी है तो एक मरतबा लिखे तो यस सर आई एम रेडी। अगर आप सभी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए बहुत लाभ। सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न हमारे क्या करा है, सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न करके क्या तो भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा टॉप लेवल का प्रश्न गांधी जी, अंबेडकर, नेहरू जी या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो एक न प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो अंबेडकर जी को कहा जाता है। मतलब क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? क्या भारत का राष्ट्रीय पशु पूछेगा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा शेर, बाघ, हाथी, चीता। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हुई तो बाघ हो जाएगा। क्या हुई तो बाघ मतलब कि क्या हुई तो बिल्कुल मैंने करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर है। क्या है संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा? संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद पूछेगा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा क्या हुई तो 368। क्या हुई तो 368 मतलब कि क्या हुई तो डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। क्या हुई तो डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़, क्या अभी मूल संविधान कितने हैं? तो सॉरी मूल्य संविधान पूछेगा तो 395 और वर्तमान में पूछेगा तो 448। ठीक है ना। वर्तमान में पूछेगा तो 448। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ती है। और 4 नंबर प्रश्न के भारत में क्या है सबसे पहले रेल सेवा के किस वर्ष से शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हुई तो 1853 में। कब हुआ था? 1853 मतलब कि क्या हुई तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और क्या हुई तो 5 नंबर प्रश्न क्या करा है 5 नंबर प्रश्न कर कि किस
नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल की शोक के नाम से जानता है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 5 प्रश्न का क्या हुई तो गंगा, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी या क्या हुई तो दामोदर नदी। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 5 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्द बताएंगे क्या हुई तो दामोदर नदी को क्या हुई तो दामोदर नदी को कहा जाता है। मतलब क्या हुई तो से बिल्कुल अपने करेक्ट आंसर वही है। थोड़ा सा आप सभी क्या दिल से सपोर्ट नहीं करते। इतने सारे लाइव क्लास में स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, लेकिन आप सभी क्या थोड़ा सा वीडियो को लाइक नहीं करते। तो एक मतलब सभी आदमी क्या थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी नए स्टूडेंट है सभी आदमी क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत का सबसे क्या है सबसे क्या है ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? क्या भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछेगा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा 6 का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्द बताएंगे क्या हुई तो जोग जलप्रपात मतलब कि क्या हुई तो बिल्कुल अपने करेक्ट आंसर हो। क्या हुई तो बिल्कुल अपने करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या हुई तो 7 नंबर प्रश्न के लिए क्या हुई तो 7 नंबर प्रश्न करके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश के संबंधित है? क्या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्दी बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है? क्या हुई तो 7 नंबर प्रश्न का अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा है। क्या हुई तो गुप्त वंश। क्या हुई तो गुप्त वंश हो जाएगा, मतलब कि क्या हुई तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या हुई तो 8 नंबर प्रश्न के श्वेत क्रांति का संबंध किससे? क्या है तो श्वेत क्रांति का संबंध पूछेगा किससे? तो इसका राइट आंसर पूछेगा 7 नंबर प्रश्न का 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्दी बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर क्या तो दूध उत्पादन से किससे है? दूध उत्पादन मतलब कि क्या हुई तो ये बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या हुई तो 10 नंबर प्रश्न क्या करा 10 नंबर प्रश्न करके क्या है तो किस सुल्तान ने क्या है तो किस सुल्तान ने क्या हुई तो इब्न बतूता को क्या अपने दरबार में क्या है सम्मान दिया था? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हुई तो 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। मतलब क्या हो तो इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 10 नंबर प्रश्न करके गांधी जी ने क्या है डांडी मार्च कब शुरू किया था? गांधी जी ने डांडी मार्च कब शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो 1930 में किया था। कब किया था? 1930 में। मतलब कि क्या हुई तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछेगा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हुई तो एशिया हो जाएगा। क्या हुई तो एशिया मतलब कि क्या हुई तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजमी सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, और क्या हुई तो 12 नंबर प्रश्न के भारत में क्या है भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? क्या भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह पूछेगा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हुई तो मुंबई बंदरगाह। क्या हुई तो मुंबई बंदरगाह मतलब कि क्या हुई तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजमी सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, और क्या हुई तो 13 प्रश्न के स्वतंत्रता के बाद क्या है भारत में पहला राज्य क्या है पुनर्गठन किस आधार पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर पूछेगा क्या हुई तो भाषा के आधार पर, जन्म के आधार पर, क्या जाति के आधार पर, या संस्कृति के आधार पर क्या है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो हुई तो 13 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हुई तो भाषा के आधार पर। क्या हुई तो भाषा के आधार पर मतलब कि क्या हुई तो ये बिल्कुल अपने करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह क्या है किससे संबंधित है? क्या चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हुई तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है? क्या हो तो किसान आंदोलन मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो। क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजमी सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़े क्या अशोक ने क्या है किस धर्म को क्या है अपनाया था? क्या अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो तो 15 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्दी बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है? क्या हो तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा। क्या हो तो 15 प्रश्न का बौद्ध धर्म मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजमी सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, और 16 प्रश्न किस की राजधानी पटना से क्या है परावर्तित क्या है प्राचीन काल में क्या है किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 16 प्रश्न का क्या हुई तो पाटलिपुत्र। क्या हुई तो पाटलिपुत्र मतलब क्या हुई तो इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या हुई तो 17 प्रश्न करके किस आंदोलन को क्या है भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है? किस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी हम जानते हैं? तो 17 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हुई जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा। क्या हुई तो असहयोग आंदोलन, या सबने अवज्ञा आंदोलन, या 1857 जल्द बताएंगे। क्या हुई तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। चलिए बहुत लाजमी सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, और क्या हुई तो कुतुब मीनार क्या है कुतुब मीनार किसने बनवाया था? क्या कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 18 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा जल्द बताएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक मतलब क्या हुई तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजमी सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं,
और 19 नंबर के भारत में क्या है सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 19 नंबर का राइट आंसर पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश, मतलब कि क्या तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। और 20 नंबर के लिए रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 20 नंबर का राइट आंसर पूछेगा तो 1919, मतलब कि क्या तो से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब, यहाँ पे आपसे 20% का राइट आंसर देगा। चलिए बहुत अभी भी क्या टॉप लेवल का 60 प्रश्न बचा हुआ, तो आपसे भी रेडी है ना? रेडी है तो एक मरतबा लिखे तो यस सर आई एम रेडी। अगर आपसे भी किसी प्रकार के दिक्कत हो तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। क्या हुआ तो सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न हमारा क्या करा है, थोड़ा सा आप सभी क्या दिल से सपोर्ट नहीं करते, तो एक मरतबा दिल से सपोर्ट करते थोड़ा सा क्या है सभी आदमी क्या है एक मरतबा वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जितने भी नए स्टूडेंट है सभी आदमी क्या है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए एक नंबर प्रश्न करके भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? क्या भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में, मतलब कि क्या हुआ तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। और 2 नंबर क्या करा, 2 नंबर करके भारत में क्या है तो कितने क्या है उच्च न्यायालय है? क्या भारत में कितने क्या है हाई कोर्ट है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या 25 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ तो क्या हुआ तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर है। क्या है सबने अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में। कब हुआ था? 1930 में, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। और क्या हुआ तो 12 क्या है तो 4 नंबर करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछेगा कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 4 नंबर का राइट आंसर पूछेगा तो 1885 में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष पूछेगा तो WC बनर्जी। क्या हुआ तो WC बनर्जी। इसके संस्थापक पूछेगा तो ए होम। क्या हो जाएगा तो ए होम। और क्या है इसके पहले अध्यक्ष पूछेगा, क्या है इसके पहले अध्यक्ष तो क्या हुई तो WC बनर्जी। और इसकी पहली अध्यक्षता कहाँ हुई थी? मुंबई में। कहाँ हुई थी? मुंबई में। और दूसरी पूछेगा तो कोलकाता में, दूसरी पूछेगा तो कलकत्ता में। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ क्या, आगे बढ़ते हैं। और क्या हुआ तो 5 नंबर क्या करा, 5 नंबर के भारत का प्रथम क्या है उपराष्ट्रपति कौन था? भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति पूछेगा कौन था, तो राष्ट्रपति तो राजेंद्र प्रसाद। और उपराष्ट्रपति क्या है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। मतलब कि क्या हुआ तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ क्या, आगे बढ़ती है। और क्या हुआ तो 6 नंबर करके भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? क्या भक्ति आंदोलन के प्रमुख कौन थे, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न। क्या होता है 6 नंबर का राइट आंसर पूछेगा तो जल्दी बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है। क्या होता है चाणक्य। मतलब कि क्या होता है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या होता है 6 नंबर का क्या होता है कह रहा है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख कौन थे, तो कबीर नाथ ईश्वरी। क्या होता है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप सभी क्या वीडियो को लाइक नहीं करते, तो एक मर्द सभी क्या थोड़ा सा वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए क्या है किस मुगल बादशाह ने क्या है दीन इलाही धर्म क्या है धर्म चलाया था, तो इसका राइट आंसर पूछेगा 7 नंबर का राइट आंसर पूछेगा तो अकबर ने चलाया था। कौन चलाया था? अकबर। मतलब कि क्या तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। और 8 नंबर क्या करा है कि 8 नंबर करके बाल गंगाधर तिलक ने क्या है किस समाचार पत्र पर क्या है संपादन किया था, तो इसका राइट आंसर पूछेगा 8 नंबर का राइट आंसर पूछेगा तो जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है। क्या हो तो 8 नंबर का जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि क्या हो तो केसरी। क्या हो तो केसरी हो जाएगा। मतलब क्या हो तो बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। और क्या हो तो 6 नंबर क्या करा, सॉरी 9 नंबर करके राज्यसभा के क्या है अस्थाई अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा के अस्थाई अध्यक्ष पूछेगा कौन होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न। क्या हुआ तो जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है। क्या हुआ तो राज्यसभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा 9 नंबर का राइट आंसर पूछेगा तो उपराष्ट्रपति होता है। मतलब क्या हुआ तो से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। और क्या हुआ तो 10 नंबर करिए क्या है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में क्या है बीच का क्या है चक्र किस रंग का होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न। जल्द से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर रखे हो तो 10 नंबर का राइट आंसर पूछेगा तो नीला होता है। क्या हो तो नीला। मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल बन क्या, सॉरी ये बिल्कुल बन करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? क्या भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा कौन था, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 11 नंबर का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न। क्या हुआ तो वारेन हेस्टिंग। मतलब क्या हुआ तो बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ क्या, आगे बढ़ते हैं। कालीकट क्या है चित्रकला क्या है तो शैली किस राज्य से संबंधित था, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न। क्या हुआ तो राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार या मध्य प्रदेश, तो इसका राइट आंसर
पूछेगा। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल मतलब क्या हो तो बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब स्वीक आंसर आ रहा है। आगे बढ़ती है और क्या हो तो 13वां प्रश्न करके राष्ट्रीय आय का क्या है सर्वप्रथम क्या है क्या है तो अनुमान किसने लगाया था, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न है। 13वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या है सरदार क्या है भाई क्या है तो दादा भाई नौरोजी, सॉरी क्या है दादा भाई नौरोजी मतलब क्या हो तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब। थोड़ा सा आप सभी क्या वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने नए स्टूडेंट है सभी क्या चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत में क्या है किस वर्ष से क्या है रेलवे बजट को क्या है तो सामान्य क्या है बजट में क्या है मिलाया गया था, तो इसका राइट आंसर पूछिएगा 2015, 2016, 2017, 2018। तो 14वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या भी तो 2017 में मिलाया गया था, मतलब क्या भी तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15वां प्रश्न किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, किसे भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्द से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है क्या भी तो 15वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा जल्द बताएंगे। क्या हुई तो सरदार क्या हुई तो पटेल मतलब कि क्या हुई तो बिल्कुल बने करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और क्या हुई तो 16% के लिए क्या है तो पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था, तो इसका राइट आंसर पूछिएगा टॉप लेवल का प्रश्न। क्या हुई तो 16वां प्रश्न का राइट आंसर भारत और चीन मतलब क्या हुई तो से बिल्कुल बने करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हुई तो सफल बीमा क्या योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर पूछिएगा तो टॉप लेवल का प्रश्न। क्या हुई तो 17वां प्रश्न का राइट आंसर पूछा जाता है क्या हो तो कृषि, क्या हो तो कृषि हो जाएगा, मतलब क्या हो तो इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो 18वां प्रश्न कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, क्या जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर पूछेगा 18वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो 1917 में क्या हो जालियांवाला बाग हत्याकांड सॉरी क्या हो 1919 में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ के हरियाणा राज्य किस वर्ष बना था, हरियाणा राज्य किस वर्ष बना था, तो 1966 में क्या हुआ तो 1966 में मतलब कि क्या हुआ तो इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़े क्या एक मरतबा लिखे तो ये सर क्या थोड़ा सा आपसे क्या वीडियो को लाइक नहीं करते, तो एक मरतबा से आदमी क्या थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बहुत हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ क्या हुआ तो 1966 में क्या हुआ तो पंजाब से अलग हुआ था, किसे हुआ था पंजाब से, ठीक है ना। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ क्या किस आंदोलन के दौरान क्या हुआ तो नमक कानून तोड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न। क्या हुआ तो 20वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो सबने अवज्ञा आंदोलन मतलब कि क्या हुआ तो से बिल्कुल मैंने करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब, यहाँ पे आपसे बिल्कुल 20% का राइट टू राइट आंसर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी भी टॉप लेवल का क्या है तो 40 टॉप लेवल का प्रश्न बचा हुआ, तो आपसे भी रेडी है ना, रेडी है तो एक मरतबा लिखे तो यस सर आई एम रेडी। चलिए बहुत लाभ, अगर आपसे भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और शेट नंबर क्या हुई तो 4 का पहला प्रश्न करके भारत के प्रधानमंत्री का क्या है कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव क्या है किसके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का चुनाव किसके द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा राष्ट्रपति, संसद क्या है राज्यसभा या लोकसभा, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो संसद मतलब क्या हुई तो संसद के द्वारा मतलब क्या हुई तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और क्या हुई तो 2 नंबर प्रश्न के लिए क्या हुई तो महात्मा गांधी ने क्या हुई तो सत्याग्रह की शुरुआत क्या है कहाँ से की थी, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न। क्या हुई तो 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो चंपारण हो जाएगा, मतलब क्या हुई तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो क्या हुई तो 1917 में क्या कब क्या था 1917 मतलब कि क्या हुई तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हुई तो डायमंड क्या है हार्बर कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर पूछिए तो टॉप लेवल का प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछिएगा जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है क्या हुई तो 3 नंबर प्रश्न का क्या हुई तो बंगाल, क्या हुई तो बंगाल मतलब कि क्या हुई तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सही आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और क्या हुई तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर पूछिएगा तो टॉप लेवल का प्रश्न है। आपके एग्जाम में आने की संभावना है क्या हुई तो जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ गया तो 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हुई तो मुंबई हो जाएगा। क्या हुई तो मुंबई मतलब कि क्या हुई तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ के भारतीय गणराज्य के क्या हुई तो संविधान की शुरुआत किस क्या दिन में हुई थी, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हुई तो टॉप लेवल का प्रश्न। क्या हुई तो 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हुआ था, बनकर तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ के
आगे बढ़ते हैं। और भारत रत्न पुरस्कार किसने दिया था? क्या भारत रत्न पुरस्कार किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर पूछेगा 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो क्या हुई? तो समाज सेवा में क्या है योगदान देने वाले को मतलब कि क्या हुई? तो से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो। क्या हुई? तो से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ क्या आगे बढ़ते हैं। और क्या हुई? तो भारत का क्या है राष्ट्रीय गीत कौन सा है? क्या भारत का राष्ट्रीय गीत पूछेगा कौन सा? तो इसका राइट आंसर पूछेगा। टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर क्या हो, अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा। क्या हो? तो 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना क्या हो? तो 7 नंबर प्रश्न क्या हो? तो वंदे मातरम मतलब कि क्या हो? तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सभी का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। और क्या है? तो किस भारतीय राज्य में क्या है मणिपुरी क्या है मणिपुरी नेतृत्व की क्या है तो उत्पत्ति हुई थी? तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो क्या हुई? तो मणिपुर मतलब कि क्या हुई? तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजवाब सभी का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। और क्या है हड़प्पा सभ्यता की क्या है तो मुख्य नगर कौन से थे? तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो हड़प्पा और क्या है तो लोथल सॉरी मोहनजोदड़ो और क्या है लोथल मतलब कि क्या है? तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब। थोड़ा सा आप सभी क्या वीडियो को लाइक नहीं करते तो एक मरतबा सभी आदमी क्या थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप सभी को जब भी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो सबसे पहले आप सभी को इसी चैनल पे बताया जाएगा। चलिए क्या है किस भारतीय राज्य में क्या है तो ताजमहल स्थित है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा। टॉप लेवल का प्रश्न 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो उत्तर प्रदेश क्या है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा मतलब कि क्या है? तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद क्या है? तो संविधान की क्या है आत्मा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो अनुच्छेद क्या हुआ? तो अनुच्छेद 32 मतलब कि क्या हुआ? तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या हुआ? तो 12 नंबर प्रश्न की क्या है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस नेता को क्या हुआ? तो सागर के शेर के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्द बताएंगे क्या हुआ? तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। जल्द बताएंगे क्या हुआ? तो लाला लाजपत राय मतलब कि क्या हुआ? तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो। क्या हुआ? तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 13 किस वर्ष में क्या है भारत का क्या है तो विभाजन हुआ था? तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न 13 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो जल्दी बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है। क्या हो? तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा है। क्या है? तो 1947 क्या हुई? तो 1947 मतलब कि क्या हुआ? तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़े क्या नर्मदा नदी भारत के किस क्षेत्र में बहती है? नर्मदा नदी के भारत के किस क्षेत्र में बहती? तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो जल्द बताएंगे क्या हुई? तो पश्चिमी क्या हुई? तो पश्चिमी भारत मतलब कि क्या हुई? तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सभी का आंसर क्या है किस आंदोलन के दौरान क्या हुआ? किस आंदोलन के दौरान नमक कानून तोड़ा गया था? जो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो क्या हुई? तो 15 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो सबने अवज्ञा आंदोलन क्या हुई? तो सबने अवज्ञा आंदोलन मतलब कि क्या हुई? तो इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सभी का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ क्या दीन इलाही की क्या है स्थापना किस मुगल सम्राट ने किया था? तो क्या है? तो अकबर ने किया था मतलब क्या हुई? तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 17 प्रश्न किस क्या हुई? तो भारत के किस राज्य में क्या है तो क्या हुई? तो कराची के क्या प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा। क्या हुई? तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हुई? तो तमिलनाडु क्या हुई? तो कर्नाटक क्या हुई? तो कर्नाटक या उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो 17 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हुई? तो तमिलनाडु मतलब कि क्या हुई? तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। क्या हुई? तो आगे बढ़ते हैं। और क्या हुई? तो 18 प्रश्न के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना पूछेगा कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था। क्या 18 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो क्या हुई? तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब। थोड़ा सा आप सभी क्या वीडियो को लाइक नहीं करते तो एक मर्द संविधान क्या थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दे। भारतीय संविधान में क्या है कितने अनुच्छेद है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद पूछेगा वर्तमान में पूछेगा। तो अभी क्या है 448 यहाँ पे 448 नहीं दिया गया। तो 395 मतलब कि क्या हुई? तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगी। यह मूल्य था जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या हुई? तो राजीव गांधी खेल रत्न क्या पुरस्कार का नाम क्या है? तो किसने जोड़ा था? तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो क्या हुई? तो खेल हो जाएगा। क्या हुई? तो खेल मतलब कि क्या हुई? तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ेगा। यहाँ पे आप सभी 20 प्रश्न का राइट आंसर दिया। चलिए बहुत लाजवाब सही आंसर क्या हुई? तो अभी भी क्या 20 टॉप
टॉप लेवल का प्रश्न, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो शुरू से अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए क्या है तो भारत का क्या है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछेगा कौन सा है, तो क्या हुआ तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हुआ डायरेक्ट ही यहाँ पे पूछ रहा है, नहीं तो जनसंख्या की दृष्टि से नहीं पूछ रहा है।